हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 10th की मैथ जो कि अभ्यास 2 और प्रश्नावली 2.1 हल कराएंगे जो कि NCERT की न्यू सिलेबस के पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो देखिए इसके पहले हमने आपका अभ्यास 1 हल करा चुके जो वास्तविक संख्या है, उसमें 2 प्रश्नावली है 1.1 और 1.2 जो कि उस NCERT में आपकी 1.2 है और 1.3 है। इन्हीं 2 प्रश्नावली को पढ़ना है 1.1 में। अगर न्यू सिलेबस के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं बहुपद के बेसिक पॉइंट। आपको क्या क्या पढ़ना है बहुपद अगर पढ़ना है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं चर क्या होते हैं। चर, सबसे पहले चर आपको क्या पढ़ना है। चर, चर कौन से होते हैं? जिनका मान बदल सके। चर उन्हें कहते हैं जिनका मान बदला जा सके। जैसे x, y, आप x का मान 2 रख दीजिए, आप x का मान 3 भी रख सकते हैं और y का मान 3 भी रख सकते हैं, y का मान कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखें आप तो वो क्या होते हैं? चर होते हैं। आप x की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं और y की जगह भाई कुछ भी रख सकते हैं। और अचर कौन से होते हैं? अचर, अचर कौन से होते हैं? जिनका मान नहीं बदला जा सके, जो एक बार फिक्स हो गया वही फिक्स रहेगा। जिनका मान नहीं बदला जा सके। आप जैसे कोई एक वो है, जैसे आप 4 रख दीजिएगा, 4 आपका 4 फिक्स रहेगा। वो जब तक आप उसको फंक्शन को हल नहीं कर देंगे तब तक वह 4 4 ही रहेगा। और देखिए अगर आप देखिए आपका कह दीजिए 5 गुणे x है तो ये आपका जब इनका गुणा होगा तो देखिए इनका चर और अचर का जब गुणा होगा तो हमें क्या प्राप्त होता है? व्यंजक प्राप्त होता है। व्यंजक क्या प्राप्त होता है? व्यंजक प्राप्त होता है। अगर इसके पहले अगर आपने कभी बहुपद नहीं देखा तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में आप लोग एकदम आसानी से सीख जाएंगे बहुपद होता क्या है। अब देखते हैं इसके बाद क्या कहते हैं। प्रत्येक चर की पूर्ण संख्या होगा। अगर पूर्ण संख्या प्रत्येक चर में है तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे आपसे एक फंक्शन दिया है 6x² + 5, तो आप इसको कैसे पहचानें कि बहुपद है या नहीं है? तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, जो बहुपद की घात होगी, चर की जो घात होगी वह पूर्ण होगी। क्या होगी? पूर्ण होगी, पूर्ण संख्याओं से होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 डैश डैश अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। देखिए ये पूर्ण संख्या है तो आप इसको बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बहुपद। जैसे आपकी x² प्लस क्या है? √3x + 5। अब इसको आप सोचते हैं बहुपद है या नहीं है, इसको पहचानना आपको बताएं। तो देखिए इसमें इसके चर में आपको देखना है। चर में अगर उसकी घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह क्या है? बहुपद है। इसकी घात 2 है और इसकी घात अगर किसी के ऊपर घात नहीं हो तो उसको मान लीजिए तो 1 उसके ऊपर घात है, तो आपके चर के ऊपर 1 घात है नहीं, तो आपका यह भी बहुपद है। क्या है? बहुपद है। अगर आपसे कहिए x² + √4x + 5, तो एक आपके x के ऊपर कितने? 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो आपका यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, आपका यह बहुपद नहीं है। अब इसके बाद आप कैसे करेंगे कि कौन सा, इसके बाद आपका आता है रैखिक समीकरण। कैसे आप पहचाने कौन सा रैखिक समीकरण है, कौन सा क्या समीकरण है? रैखिक समीकरण में आपको इसकी घात देखनी होती है। ये कैसा रैखिक समीकरण? रैखिक समीकरण में जिसकी घात 1 हो, जैसे आपसे कहते हैं 2x, इसकी घात 1 है तो ये कौन सा है? रैखिक है। रैखिक
आपका यह रैखिक बहुपद है। कौन सा? रैखिक है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इनकी ये कैसे समीकरण है, तो ये एक पदी समीकरण है। कैसे समीकरण है? एक पदी, क्योंकि इसकी घात एक है तो ये क्या होगी? एक पदी समीकरण होगी। तो इनके गुणा करने पर इनका एक ही पद होगा। क्या होगा? एक ही पद होगा। अगर आपसे ऐसे कोई फंक्शन दिया है तो इसका मान लीजिए एक ही पद है। अगर x+2 है तो इसके कितने पद हैं? 2 पद हैं। ये द्विपदी हो गए। कैसे हो गए? द्विपदी हो गए। अगर आपको इनकी घात, अगर घात में पढ़ना इनकी कैसे है तो इनको देखिए, अगर आपको इनका घात बहुपद पढ़ना तो कैसे पढ़ेंगे? तो अगर 6x³ + x² + 5 तो ये कैसे हैं? तो त्रिघाती बहुपद है। कैसे हैं? त्रिघाती बहुपद है। कैसे हैं? त्रिघाती बहुपद हैं। तो ये आपके बहुपद पे। अब अगर आपसे समीकरण कह दी जाए, इसकी बहुपद की घात अगर पहचानना है तो कैसे पहचान? अगर कहीं कह दिया x⁴ और +7 x⁵ तो इसमें घात क्या होगी? तो इसकी घात आपकी घात 5 होगी। क्या होगी? 5, जो कि सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी घात मानी जाती है। तो ये इसकी घात आपकी 5 होगी। अगर आप लोग अभी तक बहुपद नहीं समझे तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने, आपको बहुपद और प्रश्नावली 2.1 एकदम आसानी से हल करा देंगे। तो देखिए, इसका अगर व्यापक रूप आपसे पूछ लिया जाए, इसका व्यापक रूप क्या है? तो इसका व्यापक रूप ax² + bx + c, ये किसका है? बहुपद का व्यापक रूप है। और ax² + bx + c = 0 तो ये क्या है? समीकरण का व्यापक। आपके a ये क्या है? अचर हैं। ये क्या है? अचर। इनकी जगह आप एक संख्या फिक्स करेंगे और x आपके क्या है? चर हैं। तो इसलिए आप लोग बहुपद के चर और रैखिक उसके पद सब समझ चुके हैं। इसके बाद अपने प्रश्नावली पर आते हैं, जो कि हम किताब पर बताएंगे आपकी प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली में कैसे सवाल लगाते हैं। इस प्रश्नावली के देखिए, आपको सबसे पहले बहुपद सीख गए हैं, रैखिक समीकरण ये सब क्या होते हैं। तो अब अपने किताब पर आते हैं। किताब में आप सवाल हल करेंगे। ये आपकी किताब रही। तो ये है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद। इसमें आप देखिए, रैखिक बहुपद ये आपको सब हम समझा चुके हैं। द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं। तो अब देखते हैं अपने समीकरण पर आते हैं। किसमें? समीकरण। आपका समीकरण है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। ये आपकी आकृति है, 2.10 पर दिया है। प्रत्येक आकृति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? इसकी शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि x अक्ष में आपको ज्ञात करना है। हम देखिए इसी में आपको समझा देंगे, एकदम आसान, ये एक चुटकियों में निकालने वाले सवाल हैं। तो कैसे सीखते हैं? देखिए, हमें एक्स के उसमें निकालना है, फॉर्मेट में। तो देखिए, आपका ये एक्स के फॉर्मेट ये है, एक्स की ये एक लाइन है और वाई की ये। तो हमें देखना किस में है? एक्स की लाइन में देखना। वाई की लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स की लाइन में आपको देखना है कहाँ आपको ये काटता है ग्राफ। तो देखिए, इस लाइन पर एक्स पर कोई ग्राफ काटता है? नहीं काटता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? यही आपका आंसर। इसका आंसर 0 होगा। इसके बाद देखते हैं, इसमें आपको एक्स कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष में ग्राफ? तो आपका इसमें एक बार काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। इसके बाद ये वाई अक्ष में काट, तो वाई अक्ष से हमसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा दिया है पी एक्स के शून्यांकों की गुणांक। तो यहाँ पर ग्राफ में क्या होगा? इसको कितनी बार काट रहा है? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा इसका आंसर। इसके बाद देखते हैं इसमें कितने आंसर होंगे। तो देखिए, 1 2 3 कितनी बार ग्राफ काट रहा है? 3 बार काट रहा है एक्स अक्ष को। वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा?
3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। आप आंसर देखिए, आंसर शीट आपको एकदम आसानी से मिल जाए, आप वहाँ समझ जाइएगा कि क्या हम सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो देखिए हम एकदम आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप बहुत आसानी से सीख सकें। अब इसमें देखते हैं एक्स अक्ष में कितनी बार कट रहा है, तो 2 बार कट रहा है, एक ये और एक ये, तो कितनी बार कटा? 2 बार। वाई अक्ष से में कोई मतलब नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। अब इस ग्राफ को आप समझ रहे हैं, इसको सर बहुत बार काट रहे हैं, लेकिन इसको भी कितनी बार काट रहे हैं? 1 2 3 4। हमें y से कोई मतलब x अक्ष की रेखा पर गिनना है, तो कितनी बार काट रहे हैं? 4। इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर इसमें कितनी बार काट रहे हैं। यहाँ आप सोच रहे हैं कई बार काट रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4, लेकिन इसको इस प्रकार नहीं गिनते हैं। देखिए हम गिनना बताते हैं कैसे इसका आंसर करते हैं। एक ये हो गया, एक ही इसको माने क्योंकि यहाँ से छूकर निकल रहा है, नहीं बाबू, छूकर यहाँ इस पार तो लाइन के आ नहीं रहा, तो इसलिए हमें यहाँ का ही मानना है क्योंकि यहाँ से छूकर फिर वापस हो रहा है। तो 1 2 और यहाँ 3, तो इसके आंसर कितने हो गए? 3 हो गए। कितने? 3। यही आपका आंसर। अगर गाइस वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर बहुपद चैप्टर, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग नए सिलेबस के साथ पढ़ सकें। थैंक यू।